किसी बात पे जमा हो जाएं तो मैं इनके मशवरे के खिलाफ कभी ना करूंगा। अबू बकर तेरी मिसाल इब्राहीम की है, उमर तेरी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की है, अबू बकर तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की है, उमर तेरी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की है। आप मस्जिद में आए, आपके दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर थे। आप अंदर आए और कहा देखो इसी तरह क़यामत के दिन हम उठेंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा और हम हाथों में हाथ दिए हुए उठाए जाएंगे। और एक हदीस में आता है और मेरे कदमों से बिलाल को उठाया जाएगा जो निकलते ही अजान देगा। जिसके इस्लाम लाने ने इस्लाम को ऊंचा किया, जिसके इस्लाम लाने ने बातिल को पस्त किया, जिन राहों से उमर गुजर जाए शैतान वो राहें छोड़ देता था। अरफात का मैदान था, 1.25 लाख मुकद्दस हस्तियां सामने हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सब सहाबा पे फख्र कर रहा है और उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र कर रहा है, खास तौर पे फख्र हो रहा है। उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र हो रहा है। मेरे बाद कोई नबी होता, उमर होता, उमर। मैंने रात जन्नत में महल देखा, एक ईंट मोती की, एक याकूत की, एक ज़ुमर्रुद की। मैंने पूछा ये किसका है? कहा क्या एक कुरैशी का है। मैं कहा मैं कुरैशी हूँ, इतना खूबसूरत महल मेरा ही होगा। जब जाने लगा तो फरिश्ते ने कहा ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। वो क्या मुबारक लोग हैं कि जिन्हें नबी के घर में कब्र नसीब हो। एक तरफ एक साथी, एक तरफ दूसरा साथी, जिनको नबी के दो पहलुओं में जगह मिली हो। वो कैसी अजीम हस्तियां इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और इतने बड़े अदल की निशानी बनकर मदीने में मस्जिद में बैठे रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हो? कहा दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। फुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। रातों को पहरे दिए जा रहे हैं, रातों को खबरगिरी की जा रही है। मदीने के बाहर एक खेमा मिलता है, चंद बच्चे मिलते हैं जो रो रहे हैं। एक औरत हांडी चढ़ा के डोई फेर रही है। पूछते हैं बहन ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो ये भूख से रो रहे हैं। हांडी में क्या है? पानी, कुछ भी नहीं। क्यों चढ़ाया हुआ है? बहलाने के लिए। सो जाएंगे रोते रोते। मेरा और उमर का अल्लाह के यहां फैसला होगा। तो उमर की हिचकियां बन गई। तो उमर को बहन तेरे हाल की क्या खबर? अगर हमारा बादशाह क्यों बना है? अगर हमारे हाल की खबर नहीं लेता तो हमारा खलीफा क्यों बना है? पर लग गए, बैतुल माल से सामान निकाला, बोरी भरी, सर पे उठाई, कमर पे उठाई। गुलाम असलम ने कहा मैं उठाऊं? तो क़यामत के दिन भी मेरा वजन तू उठाएगा। उसी तरह भागे हुए आए, पनीर निकाला, आटा निकाला, घी निकाला, शहद निकाला, डालकर हांडी में नीचे आग, खुद धुआं, गीली लकड़ियों में फूंके मार 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 आग जलाई, हलवा तैयार किया, फिर प्लेटों में डाल डाल के बच्चों को खिलाया। वो औरत कहने लगी काश उमर की बजाय तू खलीफा होता। तो ये नहीं कहा कि मैं ही उमर हूं, मैं ही उमर हूं। फरमाया जब कल तू अमीरुल मोमिनीन से मिलेगी तो मुझे भी वहीं देख लेगी, मुझे भी वहीं पा लेगी। फिर वहां बैठ के देखते रहे। उठ के चल दिए, बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे। तो अपने गुलाम से फरमाया मैंने इन्हें रोता देखा था, मेरा जी चाहा मैं इन्हें हंसता भी देखूं। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम फैलाकर हुकूमत इससे भी बड़े इलाके में लोगों ने की। चंगेज ने इससे ज्यादा फतवाहत की, महमूद गज़नवी ने इससे ज्यादा की, सिकंदर तैमूर ने इससे ज्यादा की। पर फतवाहत करके यूं खिदमत कर रहा हो, पानी भर रहा हो, ऊंट चरा रहा हो, इमामत करा रहा हो, 14 पैबंद लगे कपड़ों के साथ खिलाफत के तख्त पर बैठा हुआ हो, ये धरती में फिर कोई नहीं आएगा। है नमाज में खंजर लगा, नमाज पढ़ाते हुए
27 ज़ुल्हज, 27, 28, 29 यकम को इंतकाल हुआ। यकम मुहर्रम मौत के आसार गहरे नजर आए। बेटे को बुलाया तो बेटा जाओ अम्मा आयशा से पूछ के आओ कि उमर अपने साथियों के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से बात न करना, उमर कहना। उमर, अब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं रहा। जब वो पूछने गए तो हजरत आयशा रो रही थी। उन्होंने अर्ज किया, अम्मा जान मेरा बाप अपने साथियों का पड़ोस चाहता है। उन्होंने फरमाया ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अगर उमर चाहते हैं तो उनको मुझ पर फजीलत है, मैं उनके लिए दस्तबरदार हूँ। उन्होंने वापस आकर खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो इजाजत मिल गई। कहीं शायद मेरे शर्म में इजाजत दी हो, जब मर जाऊं तो मुझे दोबारा दरवाजे के सामने रखकर फिर जाके पूछना, उस वक्त इजाजत मिले तो फिर ले जाना, वरना मुझे बकी की तरफ लौटा देना। इतने में हजरत अली आए, परेशान देखा। उमर क्यों, मौत से डर गए? क्या नहीं, मौत के बाद की घाटी से डर रहा हूं। का डरो नहीं, मेरे इन कानों ने सुना है और इतनी दफा सुना है कि मैं गिन नहीं सकता कि अल्लाह के नबी फरमाया करते थे अबू बकर और उमर जन्नत के बड़ी उम्र के लोगों के सरदार हैं। आपने फरमाया तू इस बात की गवाही देगा? तो मैं भी दूंगा, मेरा बेटा हसन भी देगा। इमाम हसन भी साथ थे, तो मैं भी दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। फिर भी है जो जन्नत की बशारतें लिए हुए हैं, अशरा मुबशरा, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, अबू बैदा बिन जर्राह जन्नती, सईद बिन ज़ैद जन्नती। आपने नाम लेकर गिने, नाम लेकर गिन कर कहा, सुनो अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, साद बिन अबी वक्कास जन्नती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती है, अबू बैदा बिन जर्राह जन्नती है, सईद बिन ज़ैद जन्नती है। मैं इनसे राजी हूँ, लोगों इनका हक पहचानो, मैं इनसे राजी हूँ, मैं इनसे राजी हूँ। फिर आपने फरमाया अगर तुमने इनके बारे में किसी एक के बारे में भी दिल में बुग़्ज़ लेकर मर गए और तुमने इतनी बंदगी की थी कि सूख के कांटा हो गए थे, रोजे इतने रखे थे कि पेट कमर को लग गया था, सजदे इतने किए थे कि तुम्हारे माथे और घुटनों पर पत्थरों जैसे निशान पड़ गए थे, इतना कुछ करके इन 10 में से किसी एक का बुग़्ज़ लेकर अगर तुम मर गए तो अल्लाह तुम्हें मुंह के बल जहन्नुम में गिरा देगा। लोगों मैं इनसे राजी हूं, इनका हक पहचानो। जिनको अल्लाह भी रजा के परवाने दे रहा हो, जिनको अल्लाह का रसूल रजा के परवाने दे रहा हो, जिनको वजारत का शरफ मिल चुका हो, नबी के पहलू में कब्र जिनकी बनने का ऐलान हो चुका हो, वो मौत पर क्या कह रहा है? मौत पे क्या कह रहा है? अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे डाल दे। उनकी गोद में सर था अब्दुल्ला बिन उमर, तो उन्होंने गोद से हटाकर पिंडली पे रख ली, यहां रख ली। लगे क्या कह रहा हूं, सुनते नहीं हो, जमीन पर डाल दो। तो उन्हें जमीन पर डाला तो अपने चेहरे को मिट्टी में रख दिया और ऐसे मलने लगे और कहने लगे, ए मेरे रब, अगर तूने उमर को माफ न किया तो उमर हलाक बचो। फैलुल लका या उमर वले उम्मक इल्लम यगफिर लका रब्बुक। उमर तेरी हलाकत है अगर तेरे रब ने तुझे माफ न किया। ये कहते 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 जान दे दी। 22 लाख मुरब्बा मील में इस्लाम को जिंदा करने वाला इन हालत नमाज में जख्म खा के गिरने वाला मतलूब मुस्तफा, वजीर मुस्तफा, जन्नत की खुशखबरियां लेकर फिर मौत पर यूं कह रहा हो, अल्लाह तूने माफ ना किया तो मेरा क्या बनेगा। क्या बेतलबी है। उनके बेटे खिलाफत के अहल, उनके बहनोई सईद में ज़ैद अशरा मुबशरा में से दोनों के नाम काट दिए का ये 6 हैं जिनसे अल्लाह का रसूल राजी था, जिसको चाहो खलीफा बना दो।
जिसको चाहो हुकूमत दे दो, ना मेरे बेटे को मिलेगी ना सईद बिन ज़ैद को मिलेगी। किसी ने कहा शोशा छोड़ा, आपका बेटा भी तो बहुत काबिल है, उसी को बना दें। तो उसे तो तलाक देना नहीं आता, हुकूमत कहां से चलाएगा। ये एक वाक़या की तरफ इशारा किया है, इसके पीछे को वाक़या है जिसको उन्होंने याद करके फरमाया वो तो तलाक देना नहीं जानता, वो हुकूमत क्या चलाएगा। हालांकि बड़े सहाबा में अब्दुल्ला बिन उमर का मकाम है। हाय जनाजा साहब रूमी ने पढ़ाया, दरवाजे के सामने लाके रख दिया गया, सब लोग जनाजे के साथ खड़े हो गए। अब्दुल्ला बिन उमर अकेले आगे गए, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा अम्मा जान मेरा बाप उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे हाजिर हो चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी चादर को उठाया और रोते हुए बाहर निकल गई। फिर लोग अंदर दाखिल हुए, कब्र खोदी गई। कब्र खोदते हुए अब्दुल्ला बिन अब्बास भी कब्र के खोदने में शरीक थे। तो कहते मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े रो रहे थे और फरमा रहे थे मुझे पता था तू यहीं आएगा, यहाँ तेरे सिवा कोई नहीं आ सकता। कि मैंने एक दफा नहीं कितनी दफा मैंने अल्लाह के नबी से ये बात का तकरार सुना, मैं अबू बकर और उमर, इसका इतना तकरार सुना है मैंने कि मुझे यकीन था यहीं आएगा, तू और कहीं नहीं जा सकता। मेरे भाइयों गफलत से बाहर आ जाएं, गफलत से बाहर आ जाएं। ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला, ये दुनिया कहीं हमें हलाक न कर दे। इन लोगों को सामने रख के जिंदगी गुजारो जिन्होंने अल्लाह को राजी किया, उसके रसूल को राजी किया, कलमा हक को बुलंद किया, खैर के जरिया बने, शर के मिटाने वाले बने और दुनिया में मरने के बाद भी उनके तज़किरे हिदायत का सामान बने, उनके तज़किरे रोशनी का मीनार बने। इनके पीछे चलो, मगरिब के अंधेरों की तरफ मत दौड़ो, वहां तो सूरज भी डूब जाता है, और मगरिब में तो सूरज भी डूब जाता है और तुम्हें पुकार के कहता है मगरिब की तरफ ना आना, किधर अंधेरा है, मैं यहाँ गुम हो गया, तुम कौन सा सुराग ढूंढने आए हो। दौड़ो अल्लाह उसके रसूल की पाक जिंदगी की तरफ, उसके पाक सहाबा की जिंदगी की तरफ, जिनको अल्लाह ने मरने से पहले जन्नत हाथ में दे दी, जन्नत की बशारत दे दी। आपने कहा मा अला उस्मान अल्ला यअमल बअदा, तबूक की लड़ाई में उस्मान 10,000 लश्कर का सामान तैयार करके लाए। तो आपने कहा उस्मान आज के बाद तो कुछ